आपको तो पता ही है हम ह्यूमन बींग्स बहुत कुछ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है अब ये इमेजिनेशन को आप सेल और परचेज भी कर सकते हैं। बात सुनने में थोड़ी अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है। मेटावर्स की दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव द सैंडबॉक्स के एक पिलोट को $4.3 में बेचा गया था, जिसको अगर हम आज की इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू 35 करोड़ 55 लाख के करीब है। लेकिन यहाँ मजे की बात यह है कि यह पिलोट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, यह सिर्फ एक वर्चुअल वर्ल्ड यानी मेटावर्स में ही एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये रियल में है ही नहीं तो क्यों लोग इतने पैसे देकर वर्चुअल पिलोट को खरीद रहे हैं, और क्या है ये मेटावर्स, और क्यों फेसबुक ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम मेटा रखा, और कैसे मेटावर्स की दुनिया काम करेगी, और साथ ही जानेंगे कि इसका हम इंसानों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। क्या मेटावर्स बदल देगा इंटरनेट की दुनिया? मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल 1992 में एक साइंस फिक्शन नॉवल स्नो क्रैश में किया गया था। इस नॉवल में लोग अपने डिजिटल अवतार के माध्यम से मेटावर्स में आते हैं। मेटावर्स का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी। आसान भाषा में कहें तो एक वर्चुअल दुनिया। इस दुनिया में आप ट्रैवल, शॉपिंग से लेकर दोस्तों रिश्तेदारों से मिल सकेंगे। एक ऐसी ऑनलाइन दुनिया जहां लोग वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल करके वर्चुअल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले सकेंगे। वर्चुअल रियलिटी का मजा आप कैसे ले पाएंगे, इस बात को समझाने के लिए आपको मेटा के कंसेप्ट को समझना जरूरी है। मेटावर्स में आप अपने अवतार को बनाकर वर्चुअल दुनिया में भेज सकते हैं, जहां आप खाने पीने को छोड़कर बाकी सभी काम कर सकते हैं। सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड, रोब्लॉक्स यह कुछ मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जहां पर आप एक रियल वर्ल्ड की तरह ही किसी भी चीज को खरीद या बेच सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ आपको क्रिप्टो करेंसी या NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन की जरूरत होगी। इसीलिए कुछ बड़े बड़े ब्रांड्स भी इस मेटावर्स की दुनिया में इंटरेस्ट ले रहे हैं। लेकिन मेटावर्स अभी अपने डेवलपमेंट प्रोसेस में है। इसे पूरी तरह से सबको एक्सपीरियंस देने में 10 से 15 साल तक का वक्त लग सकता है। मेटावर्स को कोई एक कंपनी मिलकर तैयार नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी कई टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। इसीलिए इस पर कई कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। एक बात और, मेटावर्स के आने से आपके शॉपिंग करने का तरीका बिल्कुल ही बदलने वाला है। क्रिप्टो एसेट मैनेजमेंट ग्रेस्केल्स की माने तो मेटावर्स एक साल में $1 ट्रिलियन का रेवेन्यू अर्न करने की अपॉर्चुनिटी रखता है, और इसीलिए भी हमारे मार्क जकरबर्ग भैया ने भी मेटावर्स की दुनिया में रेस लगाने का सोच लिया है। क्योंकि मार्क भैया के फेसबुक के पास वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट यूजर हैं। इसीलिए उन्होंने फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटा रख लिया, क्योंकि वो अपनी कंपनी को सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक सीमित नहीं रखना चाहते। वो इसको मेटावर्स की दुनिया तक अपनी कंपनी को ले जाना चाहते हैं, और इस रेस में कहीं ना कहीं उनके यूजर्स उनकी हेल्प करेंगे। लेकिन मेटावर्स का कंसेप्ट सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, वहीं इसका कहीं ना कहीं हम इंसानों पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। आप पबजी जैसी ऑनलाइन गेम्स के कुछ सोशल इशू के बारे में तो जानते ही होंगे कि कैसे इन गेम्स ने बच्चों के हेल्थ के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ पर भी कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डाला है। कहीं कहीं तो इन गेम्स की वजह से सुसाइड और मर्डर जैसे क्राइम भी हुए थे, जिसका मेन रीजन इन गेम्स का एडिक्ट होना था। वहीं अगर हम मेटावर्स की बात करें तो इस पर वर्चुअल ट्रैवलिंग के साथ साथ गेम भी खेल सकते हैं, जो इन ऑनलाइन गेम से कई गुना बेटर होगी, जिसकी वजह से इस वर्चुअल वर्ल्ड के एडिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। और इस टेक्नोलॉजी का ज्यादा यूज करने से आपको फिजिकली और मेंटली हेल्थ को भी फेस करना पड़ सकता है, और शायद आने वाले टाइम में हम रियल और फेक वर्ल्ड में अंतर करना ही भूल जाएं। लेकिन अगर हम इस टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ही समझदारी के साथ करें तो यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार चीज होने वाली है। लेकिन इन सब के लिए अभी हमें थोड़ा वेट करना होगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आप मेटावर्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।